दिल्ली में हो रहे आदिवासी समागम के माध्यम से बीजेपी अपनी ताकत दिखानी चाहती है। राजनीतिक ताकत आदिवासी समाज में बढ़ाना, दिखाना, ये एक संदेश बीजेपी अपने तौर पर देने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आदिवासी वोटर बीजेपी के तरफ खींचे, उसका उसका असर अब होता हुआ दिख रहा है। और वो जो आदिवासी वोटर बीजेपी की तरफ आए, क्योंकि हमने देखा कि बंगाल, झारखंड में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को आदिवासी वोटरों ने पूरी तौर पे नकार दिया। लेकिन झारखंड के ठीक बगल के इलाकों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, तमाम नेता वहां पर गए। बाबूलाल मरांडी गए, जो आदिवासी इलाके थे बंगाल के, उसमें उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और उस चुनाव प्रचार के बाद जिस तरीके से आदिवासी वोटर का एक बड़ा चंक बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आया, उसका अब ये असर हो रहा है कि दिल्ली में होने वाले आदिवासी समागम है, उसमें झारखंड की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पूरी टीम के साथ गए हैं। कोल्हान से उन्होंने पूरे टीम को ट्रेन से रवाना किया और खुद भी वो दिल्ली गए और पूरे जो डीलिस्टिंग का मामला है उसको एक बार फिर से उन्होंने उभारने की कोशिश को, और इस समागम के माध्यम से उस चीज़ को भी उन्होंने अपने तौर पर कहने की कोशिश की। उनको इसके लिए पूरी तौर पे कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया कि कांग्रेस की पार्टी के ही राज में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। जो सरना धर्म कोड के जो कॉलम की बात है, उस कॉलम के हटाने के लिए भी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। और जो कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो सरना धर्म कोड की लगातार मांग की जा रही है, उस मांग के जवाब में चंपई सोरेन ने इस पूरे एपिसोड का, पूरे चीज़ का ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर मर दिया और बीजेपी को उन्होंने आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बता दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी में आए हुए उनको करीब 3 साल हुआ और 3 साल के अंदर चंपई सोरेन में जो परिवर्तन हुआ है राजनीतिक तौर पर, वो बीजेपी का जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है उसकी तरफ चंपई सोरेन जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में अगुवाई की है, वो अपने तौर पर एक संदेश दिया। क्या कुछ कहा है चंपई सोरेन ने, आप सुनिए। एमपी लोग नाखुश है, वो भी आदिवासी में कांग्रेस पार्टी का एमपी एमएलए, क्या उन लोग का तकलीफ हो रहा है। आज जो आदिवासी में जिस जगह तक में ला के खड़ा कर दिया है, ये तो कांग्रेस पार्टी का देन है। देश आज़ाद होने के बाद एक आदिवासी का अलग कॉलम था, 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन आज देख रहे हैं कांग्रेस अखबार में भी आया हो, क्या आदिवासी को किस रूप में देखना चाहता है? आदिवासी का इस परंपरा को मिटाना चाहता है क्या? हमको याद आए, आज बाबा कार्तिक उरांव भी एक समय कांग्रेस का एमपी रहते थे और आदिवासी इस परंपरा को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच, डीलिस्टिंग को लाने का काम किया था 1967 में, बिल लाने का काम किया था। और उसमें 322 संसद और 26 राज्यसभा संघ हस्ताक्षर भी किया है। इसको माना जाए, इस आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए यही एक सुरक्षा कवच हो सकता है। जो उस समय यदि हम भी थे तो 6-7 साल का उम्र का होंगे, आप लोग तो शायद जन्म नहीं होगा। और यही लोग आज यदि आदिवासी लोग कोई एक जनजाति सुरक्षा मंच कुछ अपना देश का राजधानी ऐतिहासिक प्लेस में कुछ अपना लाखों के संख्या में जुट रहा है, अपना दर्द, अपना सोच बताने के लिए, इन लोग को तकलीफ पहुंच गया है।
हम भी उसी आमंत्रित है, इसीलिए हम भी आज जानने सुनने के लिए जा रहे हैं। दादा लेकिन झारखंड में डिलिस्टिंग का जरूरत क्यों लगता है? क्यों और ये कितनी होना- जरूरत और है कितनी जरूरत है अगर है? बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम तो आपको इतिहास इसीलिए बता दिया ना, आप लोग जन्मे थे ना हम अगर थे भी तो 5, 6, 7 साल 8 साल का उस समय ये बात आया था। अभी 55 साल से भी ज़्यादा हो गया। अरे कुछ आदिवासी हित में कभी कोई सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी। हम लोग का दावा है कि अब वो सरकार है वो सोच रही है। आपको ज़्यादा जानता है तो बता दीजिए। बता दीजिए वो सोच रहा है तो, नहीं तो पूरा संताल पर ना पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल नहीं जाता, आदिवासी का जनसंख्या घटता नहीं। या अगर गठबंधन सरकार में कुछ थोड़ा भी नियत अगर सही रहता, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को चरमरा दिया। आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आज ये इसी समय किया जा रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा 150वां जन्म है। उस अवसर पर और इसीलिए इस बात को याद कर दिया। आज से 55 साल पहले भी बाबा कार्तिक उरांव ने ये सोचा था, इसीलिए उसमें भाग लेने हम जा रहे हैं। दादा एक झारखंड का एक बहुत मामला है भाषा को लेकर। भाषा को लेकर नीट परीक्षा में मगही, भोजपुरी, अंगिका को शामिल करने को लेकर विवाद है। सरकार में ही कुछ मंत्री कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो जिसका नेतृत्व में राज चल रहा, जो गठबंधन है ना, अभी कोई चीज़ का समाधान नहीं है इनका पास, है ना, और कुछ नहीं बोलेंगे। राज्यसभा का चुनाव अभी भी उस बारे में नहीं करेंगे। जो हमने जा रहा है आज, हम भी उसमें भाग लेने के लिए, शरीक होने के लिए। दादा पेट्रोल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है टारगेट भी और कम करने बोला है। दादा टारगेट कम नहीं हुआ, कम करा है क्या दादा टारगेट? हमारा जितना है उतना ही तो है। जो सुरक्षा रहते हैं उतना ही गाड़ी तो रहते हैं, और हमारा एक तो गाड़ी है। कौन बोलता है बहुत ज़्यादा का है? तो यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो हमारा बड़ा लड़का है ना। दादा एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और एक तरफ झामुमो कह रही बाकी है कि सब- प्रधानमंत्री जी शुतुरमुर्ग बने बैठे हैं। बाकी सब बात हम बाद में करेंगे, आज हमको जाने दीजिए। अच्छा, इस समागम से मतलब आदिवासियों के लिए कुछ खास निकल कर आएगा दादा? उस सांस्कृतिक समागम में देश का गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे, माननीय आदरणीय अमित शाह भाग लेंगे। क्या लगता है इस समागम से कुछ इस मंथन से कुछ अमृत निकलेगा आदिवासियों के लिए? पूरा भरोसा। वर्षा हो। हमने कहा कि पूरा लंबा इतिहास है, हजारों साल से लड़ते आया है। जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िजन पर था को सुरक्षा करने की। जवाहर बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।